तो जो समरी पढ़ रहे हैं वो एक बार हैंड रेस कर लें क्योंकि पता रहे कौन कौन पढ़ रहा है। प्रभु जी आज अंजलि माता जी, वैष्णवी माता जी और वंदना माता जी का है। अच्छा, तीनों हैं माता जी यहाँ पे। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जी तीनों। मत। जी प्रभु जी हैं। तो अंजलि माता जी आप पढ़ें सबसे पहले। प्रभु जी दामोदर अष्टकम नहीं होगा आज? अच्छा, सुबह होता है उसमें। हाँ मैं जी करती प्रभु हूँ। जी होता है। दामोदर अष्टकम हो रहा है तो आप में से कितने लोग हरे जो हैं कृष्ण। घर पे अपने नित्य शाम को जो है भगवान दामोदर को दिया दिखा रहे हैं। हरे दिखाते अगर हैं तो प्रभु जी, दिखा आप रहे। तभी कर रहे होंगे क्योंकि ये महीना बहुत ही पावन महीना है और इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में भगवान को जो है जीत लिया किसी ने। ऐसे और दूसरे महीनों में तो इतना कोई इम्पोर्टेंस हो या ना हो, क्योंकि इस महीने का बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ये महीना हमको सूचित करता है कि हम भगवान को कैसे जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं उसके दो स्टेप्स हैं, मतलब दो तरीके हैं भगवान को। ये एक तरीके, मतलब वो दोनों स्टेप में से कोई एक स्टेप भी नहीं रहा तब भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। दो स्टेप्स क्या है उसमें? पहला स्टेप है अपना खुद का प्रयास और दूसरा स्टेप है भगवान की कृपा। तो इन दोनों में से कोई भी एक विषय वस्तु नहीं हुई। अगर आप प्रयास करे जा रहे हैं लेकिन तो क्या भगवान की हुआ? कृपा नहीं है या अनुमोदन नहीं है, तब भी आपको भगवान प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और अगर भगवान की कृपा है लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भगवान को ये लगेगा कि हमें भगवान की जरूरत नहीं है, अभी हम भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं हुए हैं। हमें अपने भौतिक संसाधनों विषय भोग में जो है हमको अभी भी आनंद आ रहा है, ये समझ के भगवान फिर हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसीलिए दोनों ही चीजें जरूरी हैं। तो उसी बात को सूचित करने के लिए ये महीना है और उसी बात को सूचित करने के लिए दामोदर अष्टकम में जितने भी स्कंद गाए गए हैं, तो आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे है यशोदा मैया भी यही प्रयास कर रही थी। सबसे पहले वो अपने बल से, अपने प्रयासों से भगवान को जीतने की कोशिश कर रही थी, पर हर बार 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ रही थी। और दूसरा था भगवान की खुद की कृपा। तो जब भगवान ने आखिर में देखा कि यशोदा मैया इतना प्रयास कर रही है, तो अपनी माता पे सहजता से उन्हें प्रेम आ गया। उन्होंने कहा मेरा भक्त जो है मेरे लिए इतना प्रयास कर रहा है तो मेरी भी कृपा बनती है। तो इसी बात के लिए दामोदर अष्टकम गाया गया था। तो एक चला दें आप माता माता जी दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् यशोदाभियोलुखलब्धावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्यगोप्या यशोदाभियोलुखलब्धावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तमुहुर्नेत्र युग्मं मृगन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शतङ्कनेत्रम् रुदन्तम् मुहुर्नेत्रयुग्मम् रुदन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शतङ्कनेत्रम् मुहुःश्वसकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धाम् मुहुःश्वासकम्पतिरेखाङ्ककण्ठ स्थितदैव दामोदरं भक्तिवतम् इति दिक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् इति कृत्स्व
वायुरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं प्रज्ञापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषु तद्येषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देव मोक्षां न मोक्षां वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्यै इदं देव पूर्णाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्ये निदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्दले स्निग्धरक्तैष गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्याभिरास्तामालं लक्षलाभै मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यति दिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञ नजक्षिदृश्य कृपादृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानो गृहाणेश मामद्य मिथ्यक्षिदर्शः कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव याद्वा त्वया मुचितो भक्ति भजो कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्धं मुख्यैव यद्वा त्वया मुचितो भक्ति भजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मे श्रीदामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्तेऽस्तु दाम्ने सुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो रधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् बहुत ही सुंदर दामोदर अष्टकम है ये। दामोदर अष्टकम की एक स्पेशलिटी ये है कि श्राद्ध के बाद अगर कोई वस्तु किसी अभक्त को भक्त बना सकती है, तो दामोदर मास में जो भगवान दामोदर को अगर वह भक्त भी दिया दिखाता है, तो निश्चित है ये अमोघ अस्त्र की तरह है कि एक बार अगर उसने भगवान को दिया दिखा दिया दामोदर अष्टकम गाते हुए, तो उसका पक्का है कि वो भक्त बनेगा।
क्योंकि मोस्टली आप कभी भी इस्कॉन में पुराने जो भक्त हैं और अभी जो नए भक्त जुड़ रहे हैं, उनको आप कभी पूछेंगे तो उसमें सबसे पहला उनका जो टच रहा होगा अगर मंदिर से या भक्तों के टच में आने का, तो वो कहीं ना कहीं 90% जो है दामोदर महीने में, दामोदर अष्टकम में उनको किसी ने इनवाइट किया, दिया दिखाने के लिए, उनको जो है भगवान को दीपक अर्पण करने के लिए, दीपदान करने के लिए बुलाया होगा। तब जाके वो निश्चित तौर पे भक्त बन गए होंगे। तो ये सब हमारे लिए भी एक तरह से, एक तरह ट्रिक है कि हम, कोई सोचता है कि मैं किसी को भक्त कैसे बनाऊं, तो वैसे तो हम में इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम किसी को भक्त बनाएं, और ना ही भक्ति जो है हमारे प्रयासों से प्राप्त करने वाली चीज है। पर क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए इन दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो हमारे प्रयास की और दूसरे भगवान की कृपा की। पर क्योंकि वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि मैं भगवान की ओर जाऊं, तो भले ही वो व्यक्ति अगर अपने प्रयासों में पूर्ण पूर्ण रूप से आगे बढ़ के वो प्रयास करे, अगर भगवान की कृपा नहीं भी हो, पर क्योंकि भक्तों ने उसे कनेक्ट करने की कोशिश की है भगवान से, तो भगवान जो है सहसा जो है कृपालु हो जाते हैं कि भाई मेरे को, मेरे भक्त ने इस व्यक्ति को रिकमेंड किया है, इस भक्त को जो है रिकमेंड किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके प्रति जो है अपनी कृपा दृष्टि दिखाऊं करके। तो इसी बात को सूचित करने के लिए दामोदर अष्टकम में हमको जो दामोदर महीना है वो गाते हुए सबको दीप अर्पित करने के लिए बुलाया जाता है। तो आप भी अगर किसी को अपने कॉलोनी में या अपने आसपास के लोगों को जिनको आप देखना चाहते हैं कि हाँ ये भी भक्त हो सकते हैं, जिनमें आप थोड़ी बहुत श्रद्धा देखते हैं, अगर उनको और फन करने के लिए आपके घर बुलाएं या आपके आसपास कहीं भी जहाँ पे आप प्रोग्राम करते हैं, मंदिर में है, तो आप उस जगहों पे बुला सकते हैं उनको। क्योंकि दीपक अर्पित करने से क्या है, उस व्यक्ति के जितना जो अनर्थ है वो शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाते हैं। उसको अगर वो भक्ति में आ रहा है तो उसका अनर्थ तो दूर होगा ही होगा, लेकिन भगवान को दीपक दिखाने से उसके अनर्थ अतिशीघ्र दूर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए और उस व्यक्ति के लिए भी जो भक्त बनना चाहता है। तो आज कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, जिसका समरी है वो सब अपना समरी पढ़ें। सबसे पहले अंजलि माता जी पढ़ रही थी तो वो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद भाग 1 अध्याय 8 ध्रुव महाराज जी का अ, गृह त्याग तथा वनगमन। मैत्रेय मुनि यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के जन्म काल से ही ब्रह्मचर्य की परंपरा चली आ रही है। जनसंख्या का एक भाग विशेष रूप से पुरुष ब्याह नहीं करता था। ऐसे पुरुष वीर्य का स्खलन न करके उसे मस्तिष्क की ओर ले जाते थे। वे ऊर्ध्व रेतस अर्थात ऊपर उठाने वाले कहलाते हैं। वीर्य इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई इसे योग द्वारा मस्तिष्क तक ले जा सकता है तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है तथा स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार से योगी सभी प्रकार की तपस्याएं अधिक स्थिरता से कर सकते हैं। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वालों के ज्वलंत उदाहरण है जैसे सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार और नारद मुनि। दूसरे श्लोक में हमें बताया जा रहा है कि ब्रह्मा के अधर्म नाम का भी एक पुत्र था जिसने अपनी बहन मृषा से विवाह कर लिया। भाई तथा बहन के बीच विषय जीवन का यह सूत्रपात है। मानव समाज में ऐसा अस्वाभाविक संयोग वही संभव है जहां अधर्म हो। यह पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने न केवल सनक, सनातन तथा श्री नारद मुनि जैसे साधु पुत्र उत्पन्न किए, वरन निरृति, अधर्म, दंभ तथा मृषा नामक आसुरी संतानें भी उत्पन्न की। प्रारंभ में ही ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु का सृजन किया जिसमें अच्छा और बुरा दोनों था। श्री नारद मुनि के संबंध में कहा जाता है कि उनका पूर्व जीवन पवित्र था और उनकी संगति उत्तम थी। तीसरे श्लोक में हमें मैत्रेय मुनि विदुर जी से बता रहे हैं कि कली तथा दुरुक्ति से, क्षमा प्रभु जी, कि हे महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और धूर्तता उत्पन्न हुए। उनके संयोग से क्रोध और हिंसा नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर इनकी
युति से कली तथा उसकी बहन द्रुपति, जो कि कटु वचन उत्पन्न हुए। चतुर्थ श्लोक में बताया जा रहा है कि कली तथा द्रुपति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर मृत्यु और भीति के संयोग से यातना और निरय नरक उत्पन्न हुए। पांचवें श्लोक में मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति सत के आधार पर होती है, किंतु उसका प्रलय अधर्म से होता है। यही भौतिक सृजन तथा विनाश की रीति है। यहाँ बताया गया है कि विनाश का कारण अधर्म है। अधर्म तथा मृषा से क्रमश दंभ, माया, लोभ, चालाकी, क्रोध, हिंसा, कली, द्रुप्ति, कटुवाणी, मृत्यु, भीति, यातना तथा निरय नरक उत्पन्न हुए। ये सारे वंशज विनाश के प्रतीक बताए गए हैं। यदि मनुष्य पवित्र है और इन विनाश के कारणों के संबंध में सुनता है तो इनके प्रति घृणा करेगा और इससे उसके पुण्यशील जीवन में प्रगति होगी। पुण्य हृदय को विमल करने की विधि का सूचक है। छठे श्लोक में मैत्रेय मुनि आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्ति संपन्न अंश हैं। यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान ने शक्ति प्रदान की है, अतः वे परमेश्वर के अंश माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहता जिसे ब्रह्मा नियुक्त किया जा सके, तब श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा श्री भगवान के अंश है और स्वयंभू मनु ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र थे। अब श्री मैत्रेय मुनि स्वयं मनु के उन वंशजों के विषय में बताने जा रहे हैं जो सबके सब अपने पुण्य कर्मों के कारण विख्यात हुए हैं। सातवें श्लोक में बताया जा रहा है कि स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शत्रुपा से 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रियव्रत। चूंकि ये दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन तथा रक्षण करने में सक्षम थे। प्रभुपाद बता रहे हैं कि उत्तानपाद तथा प्रियव्रत नामक दोनों राजाओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त थी, जबकि महाराज ऋषभ को, जो कि भगवान स्वयं थे, ऐसा बल प्राप्त नहीं था। 8वें श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत थे और उत्तानपाद दूसरे पुत्र थे, किंतु श्री मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज का वृत्तांत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मैत्रेय मुनि पुण्य कार्यों के वर्णन के लिए आतुर थे। ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत आकर्षक हैं। पुण्यात्मा ध्रुव के कार्यकलापों को सुनकर ईश्वर के प्रति अपने श्रद्धा भाव को बढ़ा सकता है। ध्रुव और श्री भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद पर शीघ्र ही उन्नत हो सकता है। ध्रुव महाराज की तपस्याओं के उदाहरण श्रोताओं के हृदयों में तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्लोक 9 में एक बताया जा रहा है कि एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। श्लोक 10 में प्रभुपाद बता रहे हैं कि निसंदेह राजा अपने दोनों पुत्रों के प्रति समान रूप से स्नेहिल थे, अतः वे ध्रुव तथा उत्तम दोनों को गोद में लेने हेतु स्वाभाविक रूप से उन्मुख थे, किंतु अपनी रानी सुरुचि के प्रति पक्षपात के कारण वे चाहते हुए भी ध्रुव महाराज को दुलार न दे सके। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के भावों को भांप लिया, अतः वह अपने प्रति राजा के प्रेम का अत्यंत दंभपूर्वक बखान करने लगी। यही स्त्री का स्वभाव है। यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है तो उसके प्रति विशेष लगाव रखता है, तो वह अवैध लाभ उठाती है। ये लक्षण स्वयंभू मनु जैसे परिवार के उच्च समाज में भी परिलक्षित होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि स्त्री का स्त्रियोचित स्वभाव सर्वत्र विद्यमान होते हैं। श्लोक 11 में बताया जा रहा है कि रानी सुरुचि ने बड़े अभिमान के साथ ध्रुव महाराज को कहा कि राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने हेतु राजा का पुत्र होना ही कोई पात्रता नहीं है, अपितु यह अधिकार तो इस पर निर्भर करता है कि ध्रुव महाराज ने उसकी यानी कि रानी सुरुचि की कोख से जन्म लिया है अथवा नहीं। श्लोक 12 में प्रभुपाद कहते हैं कि नन्हे से बालक ध्रुव महाराज स्वाभाविक रूप से अपने पिता के प्रति स्नेह से भरे थे। उन्हें पता नहीं था कि उनकी दोनों माताओं में अंतर है। यह अंतर रानी सुरुचि ने ध्रुव महाराज को बताया। उन्होंने कहा कि चूंकि ध्रुव अबोध बालक है, अतः वे दोनों रानियों में अंतर को नहीं समझ सकते। सुरुचि के गर्भ का यह दूसरा
वक्तव्य है। श्लोक 13 में कहा जा रहा है कि सुरुचि ध्रुव महाराज से इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से उनसे अपना शरीर बदल लेने हेतु कहा। उसके अनुसार पहले उन्हें मरना होगा, तब वे अगले जन्म में उसके गर्भ में शरीर धारण करेंगे, तभी ध्रुव महाराज अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकेंगे। श्लोक 14 में श्री मैत्रेय मुनि आगे कह रहे हैं कि हे विदुर, जिस प्रकार लाठी से मारा गया सर्प पुकारता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर अति क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता मौन हैं और उन्होंने बदले में कुछ भी नहीं कहा है, तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास गए। प्रभु जी, श्लोक 14 तक अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो गए। अब आगे माता जी का। हरे कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी। वैष्णवी माता जी आप पढ़े। ठीक है वैष्णवी माता जी, आप अपना माइक चेक कर लें एक बार, शायद आपके में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। अगला जो पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ें समरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा 29 से कर दूं? जी पढ़ लें। हरे कृष्णा। श्लोक 29। इस श्लोक में श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को शिक्षा दी कि मनुष्य को सभी परिस्थितियों में संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भक्त होता है वह समस्त अस्वत्ताओं को श्री भगवान का विशिष्ट वरदान मानता है। जब भक्त कष्ट में होता है तो वह श्री भगवान की कृपा मानकर मन, बुद्धि तथा शरीर से उनको बारंबार प्रणाम करता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। श्लोक नंबर 30। इस श्लोक में श्री नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा कर रहे हैं कि भक्ति करने हेतु वे दृढ़ संकल्प है या नहीं, क्योंकि भक्ति योग की पद्धति का पालन करना सरल भी है और कठिन भी है। एक निष्ठावान व्यक्ति के लिए भक्ति सरल है और जो कृत संकल्प है, निष्ठावान नहीं है, उसके लिए भक्ति अत्यंत कठिन है। श्लोक नंबर 31। इसमें श्री नारद मुनि आगे बताते हैं कि भौतिक कलमश से विरक्त होकर अपने आप को निरंतर समाधि में रखकर और विविध प्रकार की तपस्याएं करके अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग को पार नहीं पा सके। श्लोक नंबर 32 में बताया गया है कि वैदिक पद्धति के अनुसार जीवन 4 अवस्थाओं में विभक्त है: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास ग्रहण करके अपने आप को पूर्ण भक्ति में लगाता है। सामान्य लोग बुढ़ापे में भक्ति या योग साधना को बताते हैं, लेकिन भक्ति जीवन में किसी भी बिंदु से प्रारंभ की जा सकती है। यहाँ नारद मुनि ध्रुव की परीक्षा लेने हेतु उपदेश दे रहे हैं कि बालकों का कार्य भक्ति करने का नहीं है, किंतु गुरु का यह उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि शिष्य कितनी गंभीरता से भक्ति में लगना चाहता है, तभी उसे दीक्षित करना चाहिए। श्लोक नंबर 33 में बताया गया है कि यदि हम प्रासंगिक पाप तथा पुण्य कर्मों से मिलने वाले सुख तथा दुख में आसक्त होने के बजाय इस अज्ञान के चंगुल से उबरना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर की इच्छा से चाहे जैसी भी स्थिति में हो क्यों ना रहना पड़े, स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि हम श्री भगवान की शरण ग्रहण करें तो हम इस भौतिक संसार के चंगुल से छूट सकते हैं। श्लोक नंबर 34 में श्री नारद मुनि ने उपदेश दिया है कि भक्ति को संयमित भाव से आचरण करना चाहिए। यदि वह अपने से अधिक योग व्यक्ति से मिले तो उसका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना चाहिए, और अपने से कम योग व्यक्ति से मिले तो उस पर सहृदय प्रसन्न होना चाहिए, और समान गुण वाले व्यक्ति से मिले तो उसे मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। श्लोक नंबर 35 में बताया गया है कि आकांक्षा 2 प्रकार की होती है: भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक आकांक्षा का उदय तब होता है जब वह अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, और जो व्यक्ति भगवान के प्रसन्न करने हेतु किसी वस्तु को छोड़ने को तैयार है
रहता है तो यह उसकी आध्यात्मिक आकांक्षा होती है। ध्रुव ने श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसी शिक्षा के लिए सर्वदा अयोग्य समझा जो सभी भौतिक आकांक्षाओं का दमन करती है, क्योंकि उनके हृदय में भौतिक आकांक्षाएं भरी हुई हैं। वे अपनी विमाता के कटु वचनों से अत्यधिक प्रभावित हैं। यहाँ यह प्रश्न उठाया गया है कि भौतिक आकांक्षाओं से ग्रस्त व्यक्ति भी भगवान की पूजा करने का पात्र है अथवा नहीं। इसका उत्तर यही है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की पूजा करने का पात्र है, चाहे जिसकी आकांक्षा भौतिक हो या आध्यात्मिक। वे इतने दयालु हैं कि वे सबकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि भले ही किसी की कितनी भी भौतिक आकांक्षाएं क्यों न हो, उसे श्री भगवान की पूजा करने से रोका नहीं जा सकता। श्लोक नंबर 36 में ध्रुव महाराज श्री नारद मुनि से उसका अपमान का की इच्छा की भी अच्छा नहीं लगे। ध्रुव महाराज ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके ब्राह्मण जैसी विनयशीलता नहीं है, अतः वे नारद मुनि के विचार को स्वीकार नहीं कर सकते और उनमें क्षत्रिय वृत्ति है। ध्रुव महाराज के कथन से सूचित होता है कि जब तक बालक को उसकी प्रवृत्ति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अनुसार शिक्षित नहीं किया जाता है, तब तक वह अपनी विशेष वृत्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को विकसित नहीं कर सकता। अतः गुरु या शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक विशेष की मनोवैज्ञानिक गतिविधि का निरीक्षण कर और उसे किसी विशेष व्यवसाय में प्रवृत्त करे। चूंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वार सबके लिए खुले हैं, अतः लोग सामान्यतः ब्रह्मांडोचित गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय की यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। श्लोक नंबर 37। इस श्लोक में ध्रुव महाराज नारद मुनि से कहते हैं कि वे ऐसा राज्य चाहते हैं जिसका तीनों लोकों में कोई भी प्रतियोगी ना हो, जो मेरे पिता तथा पितामह से भी बढ़कर श्रेष्ठ साम्राज्य हो। इस प्रकार वे उस पद को प्राप्त करने में नारद मुनि की सहायता चाह रहे थे। वे ब्रह्मा से बड़ा राज्य प्राप्त हरे कृष्णा। आज लग रहा है सभी के नेट में प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे भी नेट में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आप स्टार्ट कीजिए। आपका आवाज चली गई थी। नेट में दिक्कत हो रही है, आज बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है नेट। अचानक अभी पढ़ती हूँ। श्लोक नंबर 38 में ध्रुव महाराज नारद मुनि से प्रार्थना करते हैं कि वे उन पर कृपालु हो। सूर्य का उदाहरण देते हुए ध्रुव महाराज कहते हैं कि सूर्य इतना दयालु है करते हुए कहते हैं। उन्होंने प्रार्थना की है कि श्री नारद मुनि उनकी विशेष इच्छा पूरी करने का वरदान देकर उन्हें अनुग्रहित करें। श्लोक बताया गया है कि ध्रुव महाराज के सब नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और उनके कल्याण हेतु निम्नलिखित श्लोक कहे। श्लोक नंबर 40 में नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को उनकी माता द्वारा बताए गए पथ वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा का अनुसरण करने हेतु कहा। जब श्री कृष्ण कोई वस्तु प्रदान करते हैं
तो वह भक्तों की आशा से परे होती है। श्री नारद मुनि ध्रुव महाराज से अत्यंत प्रसन्न थे। वे चाहते तो तुरंत ही मनोवृत्ति भर दे सकते थे, किंतु गुरु का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों अनुमोदित रीति से भक्त को भगवान की भक्ति में सेवा में लगाना है। यहाँ कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण दिया गया है। श्री कृष्ण विपक्षी दल पर विजय करा देते, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, अर्जुन को युद्ध करने हेतु कहा। इसी प्रकार श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को वांछित फल प्राप्त करने हेतु भक्ति पथ का अनुसरण करने को कहा। श्लोक नंबर 41 में बताया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुमति से ही देवता प्रसन्न होते हैं, वरदान दे सकते हैं। अतः श्री नारद मुनि ने सलाह दी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष हेतु श्री मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। यही वास्तविक बुद्धिमानी है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य देवताओं से कुछ मांगने नहीं जाता, वह सीधे भगवान के पास जाता है, जो समस्त वरदानों के स्वरूप है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि धर्म का वास्तविक पथ तो श्री भगवान के चरण कमलों पर समर्पित होना है। जो भक्त श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि के बारे में कभी भी निराश नहीं होता। जहाँ तक मुक्ति का प्रश्न है, कोई भी भक्त जो श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा हुआ है, वह पहले से मुक्त होता है, उसे मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक में श्री नारद मुनि ने भगवान की भक्ति को ही एकमात्र साधन बताया है। अतः नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे वासुदेव श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें। श्लोक नंबर 42 में श्री नारद मुनि ध्रुव महाराज को यमुना के तट पर, जहाँ पर मधुवन नामक वन है, जाकर ध्यान करने और आराधना करने की सलाह देते हैं। आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र प्रगति हेतु भक्त को तीर्थ स्थान में विशेष लाभ होता है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ कहीं भी उनके भक्त उनकी दिव्य लीलाओं का कीर्तन करते हैं, वहीं वे वास करते हैं। भारत में ऐसे अनेक तीर्थ स्थान हैं, इनमें से श्री बद्री नारायण, द्वारका, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी प्रमुख है। धाम का अर्थ है ऐसे स्थान जहाँ श्री भगवान से तुरंत संपर्क स्थापित हो सके। इसी प्रकार अन्य तीर्थ स्थान भी हैं, जिनमें सब में सर्वोपरि है वृंदावन। श्री नारद मुनि के अनुसार मधुवन, जो मथुरा जिले के वृंदावन क्षेत्र में अभी भी स्थित है, सबसे पवित्र स्थान है। आज भी अनेक साधु पुरुष वहां रहकर श्री भगवान की भक्ति करते हैं। वृंदावन क्षेत्र में 12 वन है और मधुवन जिनमें एक है। इनमें से 5 पूर्वी तट पर है: भद्रवन, बिलवन, लोहवन, भंडारिन वन तथा महावन। 7 वन पश्चिमी तट पर है: मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन तथा वृंदावन। इन 12 वनों में विभिन्न घाट अर्थात स्नान हेतु स्थान है, जो इस प्रकार है: अभिमुक्त, अधिरूढ़, गुहा तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनबल, किंदुक, सूर्य तीर्थ, बटस्वामी, ध्रुव घाट। यहीं पर ध्रुव महाराज ने ऊंचे चबूतरे पर तपस्या की थी। ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, बुद्ध तीर्थ, गोकर्ण, कृष्ण गंगा, वैकुंठ, असीकुंड, चतुसामुद्र कूप, अकुर तीर्थ, याज्ञिक विप्र स्थान, उपजा कूप, रंगस्थल, मंच स्थल, मल युद्ध स्थान, 10 अश्वमेध। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वैष्णव माता जी, आप अभी भी दिक्कत है क्या आपके वॉल्यूम में? एक बार आप लीव करके फिर ज्वाइन करके देखें, शायद सही हो जाए, क्योंकि अभी भी आवाज नहीं आ रही है। ऐसे मेरे में भी हो गया था प्रभु जी, बीच में जब ऐसे किया था मैंने, दोबारा ज्वाइन। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम। कुछ ज्यादा ही डिस्टरबेंस आ रहा है प्रभु जी, आज पता नहीं क्यों मेरा भी बार बार जा रहा है, आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है एकदम। और पता नहीं कहाँ से आज जूम पे भी ऐड आना शुरू हो गया है, इतना दिक्कत कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कल से बहुत परेशान है इससे। बारिश का वजह से हो रहा है, आउट आउट की तरफ सारा बारिश ज्यादा हो रहा है।
तो तो अब प्रभु जी इस ऐड को कैसे रोका जा सकता है? बहुत दिक्कत हो रही है, क्लास चलते चलते दुनिया भर के ऐड डाल दे रहे हैं लोग। इसका सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है मुझे अभी तक, क्योंकि अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। कल से बहुत परेशान है हम इस चीज से। लैपटॉप से चला रहे हैं? नहीं नहीं, मोबाइल पे। तो मोबाइल पे तो नहीं आ रहा है, वो आप फोन के होंगे एडवर्टाइजमेंट। अरे पता नहीं क्या कैसे भेजते रहे, तो मैं देखती हूँ, आज बच्चों को दूंगी उसको ठीक करने के लिए। समझ में नहीं आ रहा। वैष्णवी माता जी, तो अभी भी नहीं आ रहा आपका। आगे फिर फाल्गुनी माता जी कब ले लीजिए फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ गया। जी माता। प्रभु जी वो वैष्णवी का मुझे मैसेज आया है, तो उसका इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, तो वो मुझे अपना जो भी है वो दे रही है, मैं उसकी बजाय रीड कर दूं उसका जो समरी है। चलिए ठीक है। किन किन लोगों का वैसे आज समरी था, एक बार एड्रेस कर दें इसमें। छह लोगों का है प्रभु जी, लेकिन शायद आज सबका नहीं होगा, तो तीन तीन का 2 दिन में शायद रख दिए थे। तो आज कौन कौन बुलाएगा? आज वैष्णवी थी, और अंजलि माता जी का हो गया, उनका भी हो गया, वैष्णवी का है बच्चा लास्ट। अब जब इस समरी में पढ़ रहे हैं हम, तो इन अध्यायों में पढ़ के देख रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने शुरू में सृष्टि की थी, तो हर एक जो भावना है या हर एक वस्तु जो है इस संसार में, उसका कोई ना कोई मूर्तमान व्यक्ति है। आपके पास हमारे जीवन में जो जो घटनाएं हो रही हैं, जो जो भावनाएं प्रचलित हैं लोगों में, जो जो हम सोचते समझते हैं, जो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो जो हम जो है अपने जीवन में देखते हैं, तो उन सभी विचारधाराओं के लिए, उन सभी जो है भावनाओं के लिए एक एक व्यक्ति मूर्तमान रूप में है। जैसे अभी इसमें बता रहे हैं कि क्रोध करके है, मृत्यु है, और असुर लोगों के संतानें हुई, तो उनमें जो है नाना प्रकार के जो हम देखते हैं, जो जो लगता है कि ये सिर्फ कोई कहने सुनने वाली चीज है, उनका भी कोई ना कोई अ, व्यक्ति है इसमें। तो हम जब भागवतम शुरू से अंत तक जो पढ़ता है ना, तो उसमें पता चल जाता है शुरू से अंत तक में कि किन किन चीजों का कैसे कैसे उद्गम हुआ था। अहंकार कैसे प्रकट हुआ, क्रोध कैसे उत्पत्ति हुई उसकी, मृत्यु कैसे उत्पत्ति हुई, और जो जरा है, बुढ़ापा है, वो कैसे उत्पत्ति हुई। तो ये सबका अलग अलग व्यक्ति हैं। तो उन व्यक्ति व्यक्ति जो है वो किन किन जो है भागवतम में जिन जिन कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया, उन उनसे जो है उनकी संतान उत्पत्ति हुई, तो हम वहां से जान सकते हैं कि हाँ, इन इन के जो है माता पिता जो हैं, जब उन्होंने संतान उत्पत्ति की, तो ऐसे ऐसे संतानों का जो है उत्पन्न किया है उन्होंने, जो कि हम अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। प्रभु जी उसका कैमरा खराब है तो फोटो शेयर नहीं हो रही। चलिए कोई बात नहीं, शेयर कर उनको लेना। अगली बार जो और 3 लोग हैं उनके साथ में मिलके पढ़ लें। वो आज शायद प्रॉब्लम है उसमें कुछ। और कौन, एक और कोई और पढ़ने वाला था शायद। मदन मोहिनी माता जी ने भी कहा था कोई और पढ़ेगा उनका। फाल्गुनी पढ़ेंगे। नहीं, और किसी को बोला था। फाल्गुनी माता जी, फाल्गुनी प्रिया माता जी, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा जी। मानसी माता जी का है, मेरी रीडिंग अच्छा। जो है। हाँ, तो आप पढ़ दीजिए। अच्छा ठीक है प्रभु जी, मैं कंटिन्यू करती हूँ फिर। एक जी। सेकेंड। हरे कृष्णा।
बतावा यहाँ पे वो बात कह रहे हैं कि आगे की कथा का वर्णन इस प्रकार है। हे प्रिय ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने और श्री विग्रह की पूजा करने के अतिरिक्त तुम्हें श्री भगवान के विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के विषय में भी ध्यान करना चाहिए, जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति की निर्दिष्ट विधियां 9 है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सेवा, विग्रह को सर्वसम्मति। मायावादी दार्शनिक श्री भगवान के अवतारों को सामान्य जीवात्माओं के स्तर के समान मानते हैं। यह एक भारी भूल है। श्री भगवान अपनी स्वयं की परम इच्छा से प्रकट होते हैं। बद्ध जीव अपने कर्म तथा भौतिक प्रकृति की श्रेष्ठ सत्ता द्वारा दिया गया एक विशेष प्रकार का शरीर, जिसे सूकर का शरीर स्वीकार करता है। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण सूकर अवतार में प्रकट होते हैं, तो वे सामान्य पशु के रूप में सूकर नहीं होते हैं। वे अत्यंत विराट वराह के रूप में प्रकट होते हैं, जिसकी तुलना सामान्य सूकर से नहीं की जा सकती। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि वे अपनी अतरंगी शक्ति से भक्तों की रक्षा तथा अभक्तों के विनाश के लिए प्रकट होते हैं। भक्त को समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कभी सामान्य पुरुष या सामान्य पशु के रूप में प्रकट नहीं होते। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी ताभिह। मनुष्य को श्री भगवान के मनुष्य या पशु रूप में होने वाले प्राकट्य को साधारण बद्ध जीव के जन्म के समान मान लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों की भर्त्सना श्री भगवान के प्रति अपराधपूर्ण होने के कारण की है, क्योंकि ऐसे लोग यह सोचते हैं कि श्री भगवान तथा बद्ध जीवात्मा एक ही जैसे होते हैं। श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि वे भगवान की लीलाओं का ध्यान करें, क्योंकि वह भगवान के रूप पर अपने मन को केंद्रित करके ध्यान करने की ही तुल्य है। श्री भगवान के विभिन्न नामों यथा हरि, गोविंद तथा नारायण नामों का जप करना है। किंतु इस युग में हमें शास्त्रों में बताए गए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करने का विशेष परामर्श दिया गया है। श्लोक 58 में आगे परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व के भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे अथवा हृदय के अंदर ही मंत्रोच्चार करके श्री भगवान की पूजा करे, क्योंकि श्री भगवान मंत्र से अभिन्न नहीं है। श्री भगवान के रूपों की पूजा व्यवस्था नहीं कर सकता, तो उसे यह चाहिए कि वह भगवान के स्वरूप शास्त्रों द्वारा वर्णित सभी वस्तुओं को मन से प्रदान करे, जिसमें फूल, चंदन लेप, शंख, छत्र, पंखा तथा चामर सम्मिलित है। 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाए, चूंकि मंत्र तथा श्री भगवान अभिन्न है, जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है। यदि सामग्री उपस्थित न रहे तो उसके विभिन्न अवयवों का चिंतन करके मंत्रोच्चार द्वारा श्री विग्रह को अर्पित करें। श्लोक 59 और 60 में यदि भक्त भौतिक धर्म, अर्थ, काम या भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है, तो श्री भगवान इन फलों को प्रदान करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद ये बताते हैं कि भक्ति इतनी सक्षम होती है कि जो भक्ति करता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मनचाहा वर प्राप्त कर सकता है। आगे श्लोक 61 में यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत गंभीर हो, तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके 24 घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और उसे इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्यतः मुक्त रहना चाहिए। तात्पर्य में सामान्य रूप से लोग कर्मी होते हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। योगी इनसे भी अधिक उच्चस्थ होते हैं, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, जो केवल श्री भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में लीन रहते हैं। वे समाधि के उच्चतम पद पर गंभीरता से स्थित होते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज को उपदेश दिया गया है कि यदि उनमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है, तो उन्हें साक्षात श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहना चाहिए, जहाँ इंद्रिय तृप्ति का स्तर अधिक ऊंचा हो, किंतु वास्तविक मोक्ष तो बिना किसी आकांक्षा के ही प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में अनन्याभिलाषिता शून्यम पद अर्थात भौतिक इंद्रिय सुख की आकांक्षा से रहित की गई है। जो व्यक्ति अब भी विभिन्न अवस्थाओं में
या विभिन्न लोकों में भौतिक जीवन भोगना चाहते हैं, उनके लिए भक्ति योग में मुक्ति की अवस्था की संस्तुति नहीं की जाती है। किंतु जब मनुष्य मुक्ति अवस्था से ऊपर उठता है तो वह दिव्य प्रेममयी सेवा करने हेतु श्री भगवान के पार्षदों से एक बन जाता है। वह पारिभाषिक रूप में विमुक्ति कहलाती है। आगे श्लोक 62 में जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को श्री नारद मुनि ने इस प्रकार उपदेश दिया, उन्होंने अपने गुरु श्री नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर प्रणाम किया। आगे श्लोक 63 में जब ध्रुव भक्ति करने हेतु मधुवन में प्रविष्ट हो गए, तब श्री नारद मुनि ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल में कैसे रह रहे हैं। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। श्लोक 64 में श्री नारद मुनि ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा मुख सूखता दिख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दीर्घ काल से कुछ सोचते रहे हो। ऐसा क्या है? क्या तुम्हें धन अर्थ काम की मांग माता जी का भी शायद डिस्टर्ब हो रहा है। जब तक वापस आ जाते हैं तो इसमें एक बात बताना चाह रहा था कि अलग अलग युगों के लिए अलग अलग तरीके से आत्म साक्षात्कार और भगवान भगवत प्राप्ति के बारे में रास्ते बताए गए। जैसे कि सतयुग में जो है, जो सबसे पहले युग है जिसमें लोगों की उम्र 1-1 लाख साल हुआ करती थी, तो उस समय लोगों को क्या करना होता था? ध्यान आदि करने होते थे। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने किया, ध्यान करना होता था, भगवान की लीलाओं को स्मरण करना होता था और भगवान को अपने भीतर धारण करके उनको वहां पे उनके दर्शन वहां करने होते थे। तो उसमें वो कौन कर सकता था? जो सतयुग में जिन्होंने जन्म प्राप्त किया है, क्योंकि उनकी उम्र 1 लाख साल हुआ करती है। तो 1 लाख साल में अगर 1,000, 2,000 साल, 10,000 साल उन्होंने ऐसे बैठ के एक ही जगह आंख बंद करके तपस्या कर ली, जबकि ध्रुव महाराज ने तो 6 महीने ही किया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तपस्या, तो वो किस युग में कर सकता है ध्यान आदि? अगर सतयुग में उसने जन्म लिया है तब। और आजकल कलयुग में जो लोग तथाकथित जो इसको योग कहते हैं, योग मानते हैं, या फिर ध्यान मानते हैं कि एक ही जगह बैठ के ध्यान करें, शून्य की ओर ध्यान करें, तो अगर कोई व्यक्ति ध्यान करना चाहता भी है तो वो ये युग उसके लिए अनुकूल नहीं है। उसके लिए अनुकूल युग क्या है? सतयुग है, जिसमें लोगों की उम्र 1 लाख साल हुआ करती है। फिर क्रमशः जब अगला युग आया, त्रेता युग आया, त्रेता युग में लोगों की उम्र और कम हो गई तो 10,000 साल रह गई। तो 10,000 साल में उनका क्या तरीका था आत्म साक्षात्कार करने का? कि यज्ञ अनुष्ठान आदि करने का, यज्ञ कर सकते थे, क्योंकि उस समय उम्र कम हो गई। जो 10-10 हजार के साल के, हजारों हजारों साल के जो एक ही जगह बैठ के तपस्याएं करनी होती थी, वो इस युग में कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी उम्र ही 10,000 है। उस 10,000 उम्र वाली युग में वो कैसे 10,000 साल अपने आप को जो है योग में या ध्यान केंद्रित करने में, भगवान को अपने भीतर दर्शन करने में कैसे अपने आप को लिप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए उस युग में संस्कृति की आचार्यों ने उस युग में बताया कि आप जो यज्ञ करिए, क्योंकि यज्ञ उस समय करने के लिए योग्य ब्राह्मण हुआ करते थे। जो वनस्पतियां आदि होती थी वो शुद्ध मिलते थे, तब उतना पोल्यूशन नहीं होता था, नकली सामान नहीं मिलता था, ये मिलावट की चीजें नहीं होती थी कि इसको इसमें मिला दिया, उसकी जगह ये इस्तेमाल कर लिया, ऐसी चीजें भी नहीं होती। तो पुरोहित जो होते हैं ब्राह्मण, वो भक्ति में निपुण ब्राह्मण होते हैं, सिर्फ कर्म कांड में नहीं, वो भक्ति में भी निपुण ब्राह्मण होते हैं। तो उस युग में सब चीजें जब असली मिल रही है, गाय का घी भी जो है वो देसी घी होता था, देसी गाय का घी होता था, गाय का देसी घी नहीं होता था। दोनों में फर्क है, गाय का देसी घी और देसी गाय की घी में दोनों में फर्क है। लोगों को लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो देसी गाय का घी मिलता था उस समय, गाय का देसी घी नहीं, देसी गाय का घी मिलता था। तो फिर उस युग में जब लोगों ने फिर तपस्या आदि नहीं कर पाते थे, तो यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष को, भगवान जिनको यज्ञ पुरुष भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को, तो जब यज्ञ संपन्न होता था तो भगवान फिर प्रकट हो जाते थे। तो भगवान के दर्शन अब अंदर नहीं, भीतर नहीं,
अब बाहर यज्ञ कुंड में होता था, जब भगवान अग्नि में से प्रकट हो जाते थे, तपस्या जब उनकी सफल हो जाती थी, उनके यज्ञ सफल हो जाते थे, तो फिर तीसरा युग आया, द्वापर युग आया, तो लोगों की उम्र और कम हो गई। अब 10,000 साल रही नहीं, अब 1,000 साल रही। अब 1,000 साल में ना तो वो ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिसमें उसको जो है 10-10 हजार साल का समय देना पड़ेगा, और ना ही यज्ञ कर सकता है, क्योंकि यज्ञ करने के लिए 2-3 हजार साल एक ही जगह बैठ के यज्ञ करना होगा, नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उम्र ही 1,01,000 साल है। उस युग में फिर आत्म साक्षात्कार के लिए क्या बताया गया कि भाई उस युग में आपको जो है भगवान के अर्च विग्रह स्थापित करने हैं, भगवान के बड़े बड़े मंदिर। आप जब भगवान महाभारत आदि काल में जब द्वापर युग हुआ करता था, तो उसमें भगवान के जो मंदिर होते थे, वो आजकल के जो आप कहेंगे जैसे पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का जो घर है, उतना बड़ा तो जो है लोगों का घर हुआ करता था। तो आप सोचिए फिर भगवान के मंदिर कितने बड़े होंगे। जब भगवान के मंदिर जब इतने बड़े थे, तो वहां पे भगवान के अर्च विग्रहों की पूजा अर्चना होती थी, सब लोग दान दक्षिणा दिया करके, सब लोग मंदिरों का संचालन करते थे। जो हमारे समाज में जो इतने गृहस्थ वर्ग हैं, और जो वैश्य लोग हैं, वो लोग अपना जो है वर्णाश्रम धर्म अच्छे से पालन करते थे, तो मंदिरों की देखरेख भी अच्छी होती थी, भगवान की विग्रह स्थापना भी हुआ करता था। और उस युग में भगवान के जब हम विग्रह जो है जिनकी पूजा की जा रही है, जिन जिन तरीकों से विग्रह पूजा अनुमोदित है, अगर वो पूजा करते हैं, तो भगवान हमसे जो है आत्म साक्षात्कार जब हमारा होता है भगवान से, तो वो भगवान की सेवा करते, भगवान के जो काष्ठ की मुंह जो है अर्चा विग्रह हैं, या पत्थर के अर्चा विग्रह हैं, या जो अष्ट धातु के अर्चा विग्रह, इन सब में जब हम सेवा करते अर्पित करते हैं उस युग में, द्वापर युग में, तो भगवान प्रसन्न होके हमसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, हमसे आत्म साक्षात्कार में सहयोगी होता है उस युग में। तो उस युग में जब द्वापर युग जो अभी युग गया, उसमें ना तो कोई तपस्या कर सकता था, ना कोई यज्ञ कर सकता था, शुद्ध शुद्ध सामान मिलता नहीं था। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे, जब महाभारत के अंत में जब राजसूय यज्ञ हुआ, तो राजसूय यज्ञ इतना बड़ा यज्ञ था कि देवी देवताओं तक को बुलाया गया था। तो वो एक यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर महाराज को कितना सारा जो है कष्ट सहन करना पड़ा, महाभारत का युद्ध हुआ। तो वो यज्ञ करने में जो उससे पिछले गए वाले युग का धर्म था, वो करने में ही उनको कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया। और अब तो कलयुग हो गया है, तो कलयुग में तो ना तो लोगों की उम्र 1,00,000 साल है, ना उनकी 10,000 है, ना 1,000 है, 100 भी नहीं है। बल्कि अब कहें तो लोग 60 के ऊपर हो जाते हैं, तो उनको समझा जाता है कि ये बहुत ही पुण्य किए हुए लोग हैं, जो 60 के ऊपर भी अभी भी जीवित हैं, जो अपने आगे आने वाले वंशों को भी देख रहे हैं, अपने पोतों को देख रहे हैं, पर पोतों को देख रहे हैं। वो 60 की उम्र के बाद भी अगर कोई जीवित रह रहा है, तो उसको भाग्यशाली समझा जा रहा है। तो ऐसे युग में, ऐसे समय में, जब व्यक्ति की उम्र ही 60 साल है, तो वो 1,00,000 साल वाले कार्य कैसे कर सकता है, 10,000 साल वाले कार्य कैसे कर सकता है, 1,000 साल वाले कार्य कैसे कर सकता है। तो इन सब विडंबनाओं को देख के भगवान भी हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं कि चलो ये सब नहीं कर सकता है बेचारा, तो इस युग में क्या है सर्वश्रेष्ठ, क्या है कलयुग का एक सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है। हमने बहुत जगह पे पढ़ा है कि कलयुग का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है, हरिनाम हरि कीर्तन, नाम संकीर्तन। हरि नाम का जप करना। तो जब हरि नाम का हम जप कर रहे हैं, तो कितना सरल विधि है, जो कि 1,00,000 साल में करने वाले प्रोसेस जो विधि है उसको भी कवर कर लेता है। क्योंकि बताया गया है कि अगर किसी ने हरि नाम का जप किया है, तो उसने कई करोड़ों जन्मों तक तपस्याएं, यज्ञ अनुष्ठान आदि सब कुछ कर लिया है, जब जाके उसे हरि नाम जप करने का मौका मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं हरि नाम जप जो है, यद्यपि दिखने में सरल सा है कि 16 माला करनी है करके, पर उसके पीछे क्या गंभीरता है, उसके पीछे हमारे को क्या सुविधा दी गई है, जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो हमें भगवान नाम के प्रति रुचि आने लगती है कि भगवान ने जो है वो 16 माला जो आचार्यों के माध्यम से 16 माला में ही 1,00,000 साल की तपस्या का फल दे दिया है, और 10,000 साल के यज्ञ का फल दे दिया है, 1,000 साल के अर्चा विग्रह अनुष्ठान आदि का फल दे दिया है। तो 100 साल में अगर हम 1-2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, उतना ही क्यों, सिर्फ ये एक जीवन भी हम जो है भगवान
के हरिनाम के प्रचार में या भगवान के संकीर्तन में अपना जीवन दे दें, तो प्रभुपाद जी तो कह ही रहे हैं कि आपने इतने सारे करोड़ों जन्म जो है माया के लिए दिया है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दिया है, तो इस जीवन को, बस ये एक जीवन आप भगवान के लिए देके देखिए। तो भगवान तो प्रॉमिस भी कर रहे हैं, आप गीता में पढ़ेंगे तो लास्ट में भगवान कह रहे हैं कि कौन मुझे प्रिय है, ये मुझे प्रिय, ये मुझे प्रिय करके, फिर लास्ट में भगवान बोलते हैं कि मेरा जो इस संदेश को जो प्रचार करता है, मेरे नाम का जो प्रचार करता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वो नाम का प्रचार क्या क्या है? पहले खुद जप करना और दूसरों के लिए भी संकीर्तन करके भगवान के नाम का प्रचार करना। तो आप देखिए उस हरिनाम की कितनी महिमा है, मतलब कितने करोड़ों सालों तक हमने क्या क्या कर चुके होंगे, जब जाके हमें ये मौका मिल रहा है। तो हमको अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए, साधारण नहीं लेना चाहिए। यद्यपि सरल विधि है, प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं भक्ति इज सिंपल बट नॉट इजी। सरल है, भक्ति जो है वो सरल है, सिंपल है, पर आसान नहीं है। बाधाएं आएंगी, माया आपको टेस्ट करेगी, आपको हर कोई अड़चन डालने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसी चीज को प्राप्त करने की सोच रहे हो जिसका कोई मूल्य ही नहीं है संसार में, जो अमूल्य है, जिसको प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं, स्वर्ग में इंद्र आदि तरस रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जैसे ध्रुव महाराज का देखिए, जब प्रहलाद महाराज का देखिए, जब ऐसे व्यक्ति, जब भगवान के भक्त जो है, शुद्ध भक्त जो है, तपस्या आदि करने लग जाते हैं, तो इंद्र को बड़ी घबराहट होने लग जाती है कि कहीं ये मेरा सिंहासन तो नहीं ले लेगा। पर जबकि भक्त लोगों में ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है, वो तो भगवान के नाम में ही जो है अपना सर्वस्व ढूंढ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सब करते हुए भी अगर इंद्र जैसे जो देवताओं के राजा हैं, उनको भी परेशानी हो रही है, तो सोच लीजिए ऐसी सरल सी विधि, हम जो सरल सा कार्य जो कर रहे हैं, जो हमको लग रहा है कि जब करना सरल ही कार्य है, उसको पूर्ण नहीं होने देने के लिए इंद्र आदि तक जो है अड़चन देते हैं। तो हमें कितनी कठोरता उसका पालन करना चाहिए कि हाँ, हमें हरिनाम के प्रति रुचि होना चाहिए, हमें संकीर्तन में रुचि होना चाहिए, हरिनाम के प्रचार में रुचि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको ये सिंपली दिया गया है, मतलब आसान तरीके से दिया गया है। पर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि आसानी से दिया गया है तो हम इसको जो है नजरअंदाज कर दें, या इसको एक और रख लें, एक मुखी हो जाए, जो है बहुमुखी हो जाए उसकी तरफ। नहीं, एक मुखी होके हमको उसके ऊपर हमें अपना सर्वस्व जो है, सारे एफर्ट उसमें देना है, हमको अपने सारे प्रयासों को उसी दिशा में प्रस्तुत करना चाहिए भगवान के लिए। प्रिया माता जी, आप हैंड रेस कर रही हैं, पढ़ रही हैं आगे? नहीं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था इसलिए किया था। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी। जैसे कार्तिक मास चल रहा है, हम दीपदान डेली करते हैं। प्रभु हम्म तुलसी की जो स्टिक्स होती है उस पे भी करते हैं तो, हम्म लेकिन उसमें से जो एक स्टिक होती है, मतलब मैं दो, एक खुद के लिए ऑफर करती हूँ, लेकिन एक मेरी फ्रेंड के लिए ऑफर करती हूँ। हम्म तो क्या ऐसा कर सकते हैं? मतलब वो उस हालत में नहीं कि ऑफर कर पाए, मतलब जैसे कि उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो फिर मैं उसके लिए एक स्टिक एक्स्ट्रा ऑफर करती हूँ मेरी तरफ से उसके लिए, तो उसको स्वीकृति जाएगी, ये पूछना। देखिए, वैसे तो ऐसी विधि, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप अगर और जानना चाहते हैं तो या तो गुरु महाराज से या वरिष्ठ वैष्णव से पूछ सकते हैं कि जो ऐसे तुलसी की लकड़ियों पे आदि पे जलाना जो है, इसको दीपदान नहीं कहते हैं। ये कोई अलग विधि हो सकता है, पर इसको दीपदान नहीं कहते हैं। दीपदान तो वो है कि मिट्टी के जो छोटा सा दिया होता है, उसमें हम घी का बत्ती लगाएं और फिर उस पे करें। तो उसको असल में उसको दीप दीप उसी को कहते हैं ना। आप किसी भी लकड़ी को या कोई दूसरी लकड़ी को जला लो, या तो वो आहुति हो सकती है या फिर वो यज्ञ करने के लिए कोई स्टार्टर हो सकता है। पर ऐसे विधि नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो उसका उसका अनुमोदन आप अपने गुरु से लें या वरिष्ठ वैष्णव से लें, ये मेरा विचार है। तो अगर, और बात ये दूसरी बात थी जो आपने पूछा उसके लिए कि आप किसी और के लिए कर रहे हैं, किसी और की तरफ के लिए, तो फिलोसॉफी ये है कि जब आप और किसी के लिए करते हैं तो इससे उसकी स्वीकृति नहीं जाती उनको, और उनको जो कार्य जो नहीं कर पा रहे हैं वो कार्य करने में उनको सक्षमता या उनको बल प्रदान करने का एक अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि जब देखिए सबका अपना अलग अलग खाता है, तो जब को जो जिसका साइन होगा तभी उस खाते में डिपॉजिट होगा।
और ऐसा हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के खाते में डिपॉजिट नहीं कर सकता, कोई भी पैसा ना ही निकाल सकता है। तो वैसा ही आध्यात्मिक धन भी है, तो वो अपने आध्यात्मिक खाते में जो जिसको डिपॉजिट करना वो खुद कर सकता है। किन्हीं किन्हीं संबंधों में जो है छूट दी गई है, जैसे पति पत्नी है, उसमें बताया गया है कि जो पति करता है उसका इतना भाग जो है पत्नी को मिल जाता है, या जो पत्नी करती है उस पुण्य का सारा भाग पति को मिल जाता है। तो इन एक एक दो ऐसे रिलेशनशिप्स में है। बाकी अगर आपके मित्र हैं, आपके और कोई सगे संबंधी हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके मिलने वाले हैं, तो आप उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन ये वैसा फल नहीं देगा जैसे वो स्वयं कर रहे हैं। ये उनको स्वीकृति बदे प्रदान करेगा कि हाँ, वो कार्य जो वो नहीं कर पा रहे हैं, वो कार्य करने में उनको जो बल चाहिए, जो उनके विघ्न आ रहे हैं, जो उनको दिक्कतें आ रही है, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन उससे उनको डायरेक्टली कोई फल नहीं मिलेगा। उनको बस ये फल मिलेगा कि हाँ, ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और ने आपके लिए किया, जैसे पिंडदान करता है कोई। तो पिंडदान करने से ऐसा नहीं है कि आप उस व्यक्ति को शरीर दे रहे हैं। आप पिंडदान दे रहे हैं मतलब उस व्यक्ति को शरीर प्राप्त करने के लिए जो कोई सामग्री लगती है, वो सामग्री उसको जुटाने के लिए उसको जो धन की आवश्यकता होती है, जो कर्म कांड का जो विधि है, उसमें उस व्यक्ति को अगर आप अपने पूर्वजों को कुछ अर्पित कर रहे हैं, तो उस पूर्वज क्योंकि वो स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसे सिचुएशन में है, ऐसी स्थिति में है कि वो उन चीजों को खुद इकट्ठा नहीं कर सकते, खुद नहीं जुटा सकते। तो आप उनके बिहाफ पे, आप उनकी तरफ से जब ये कार्य कर रहे हैं, तो उनको वो मौका मिलता है कि वो चीजों को प्राप्त कर सकें। जैसे कोई कुरियर भेज रहा है, तो कुरियर तो आप किसी के लिए किसी के नाम पे भेज रहे हैं, वो उस व्यक्ति के लिए भले ही हो सकता है, लेकिन वो उसके ओनर आप ही हैं। तो आप किसी और के लिए कर रहे हैं, तो और के लिए करने वाली की स्वीकृति आपको ही प्राप्त होगी। बस उनको ये दिक्कत नहीं आएगी कि वो अब नहीं कर पाएंगे करके, वो दिक्कत नहीं आएगी उनको। वो स्वीकृति जाके इस प्रकार मिलेगा कि अब वो कार्य करने के लिए उनको जो कुछ भी संसाधन की जरूरत होगी, उनको जो कुछ भी बाधाओं से दूर जाना होगा, उसका प्रबंध किया जाएगा। तो इसीलिए जो कोई भी अनुष्ठान आदि कार्य है, वो उसको स्वयं को, व्यक्ति को ही करना होता है, वो स्वयं की जिम्मेदारी होती है। आपने तुलसी स्टिक का बोला, बट बहुत सारे डिवोटीज जितने भी मैंने अब तक सुना है, वो तुलसी स्टिक पे जोर देते हैं कि कार्तिक मास में जो सूखी तुलसी स्टिक होती है उस पे मतलब रुई लगा के घी लैंप ऑफर करना चाहिए भगवान को। अब वो किसकी स्थिति है, किसको क्या बताया गया है, हमें पूर्ण ज्ञान नहीं लिए बिना उसको मतलब अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमें अनुकरण नहीं करना। जैसे वो कहानी है जिसमें एक शायद आपने सुना भी होगा कि एक जगह विवाह कार्यक्रम हो रहा था, तो उस विवाह कार्यक्रम में एक बिल्ली जो है बहुत परेशानी कर रही थी। तो जो दुल्हन की माँ होती है, वो उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए क्या करती है, उसको पकड़ के टोकरी के नीचे रख के बंद कर देती है। तो ये किसी ने विवाह कार्यक्रम में किसी ने देख लिया कि हाँ, ये एक रस्म हो रही है जिसमें शादी हो रही है, तो उसकी माँ क्या करती है, बिल्ली दे के वो टोकरी के नीचे रख देती है। रस्म है करके मान के वो अपनी किंवदंती फैल जाती है कि हाँ, ऐसे करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी शादियों में होने लग गया कि जब भी कोई माँ अपनी बेटी की शादी करवा रही होती है, तो कहीं से बिल्ली पकड़ के लाती है। उस समय तो वो बिल्ली परेशान कर रही थी, इसीलिए ला के टोकरी के नीचे रख दिया। अब लोग क्या बिल्ली ढूंढ रहे हैं कि मैं बिल्ली को पकड़ के लाऊंगी, फिर उसको टोकरी के नीचे रखूंगी। टोकरी खरीद के ला रहे हैं, टोकरी मंगा रहे हैं, बिल्ली खरीद के ला रहे हैं। तो ये कार्यक्रम किंवदंती फैलते फैलते लोगों में वो एक तरह से रिचुअल बन गया, एक धारणा बन गई कि हाँ, अब ऐसे करना है, जबकि उनको पता नहीं उसके पीछे क्या धारणा है। और उन्होंने देखा देखी में, लोगों को देखा देखी में कि ये करना है करके वो भी करने लग गए। जबकि कोई दवाई लेनी होती है तो आपको डॉक्टर से पर्सनली कंसल्ट करके लेना होता है, ये सोच के नहीं करना होता है कि उसका सर दर्द जो है इस दवाई से ठीक हो रहा है, तो मेरा भी सर दर्द इसी दवाई से ठीक होगा, ऐसा नहीं सोचना है। तो इसीलिए जो कोई भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं, वो अपने गुरु शास्त्र और साधु के अनुमोदन से करें, अपने मनमाने ढंग से ना करें। क्योंकि जब हम मनमाने ढंग से करेंगे तो फिर आप संप्रदाय वाले कार्यक्रम करेंगे फिर हम। तो हमें अब संप्रदाय वाले कार्य नहीं करने हैं। हमको अपने गुरु जन, साधु और शास्त्र तीनों का जब एक सम्मत कोई बात होती है, उसी बात को हमें सत्य के रूप में, प्रमाण के रूप में लेना चाहिए, ना कि अपने मन मर्जी से माता जी भी लेना। ऑफर करती है, दीप्ति माता जी जी। भी, दीप्ति माता जी से भी अब कंसल्ट वो कर। वो उनके गुरु महाराज ने उनको कहा होगा।
पर हमें उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए ना। अनुसरण होता है एक बात, और एक बात होती है अनुकरण करना। अनुसरण मतलब उस फिलोसॉफी को ले लेना कि वो फिलोसॉफी क्या है कि भगवान को दीप दिखाना, पर अनुकरण नहीं करना है, क्योंकि वो तुलसी की लकड़ी से कर रहे हैं तो मैं भी तुलसी की लकड़ी से ही करूँ। तो ये अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना। अनुकरण करने जाएंगे तो फिर तो हमको भी गोवर्धन उठाना पड़ेगा एक उंगली से, फिर हमको भी कालिया के ऊपर नाचना पड़ेगा, फिर हमको भी जो है देवी जो है असुरों का वध करना पड़ेगा। तो ये सब हम नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। फिलोसॉफी को पकड़िए, जो कार्यक्रम हो रहा है उसको मत पकड़िए, फिर इसी तरह से वो फिर किंवदंतियां हो जाएंगी। सिंपल सा है, हमको इतना कॉम्प्लिकेशन करना ही क्यों है। भगवान तो ये आके नहीं कह रहे हैं ना कि तुमने कल दिया मेरे को सादा वाला दिया था घी का, आज तुलसी वाला दे दो। नहीं, हमारे आचार्य जो कह रहे हैं, हमारे गुरुजन जो कह रहे हैं हमको, वो फॉलो करने में क्या दिक्कत है। क्योंकि जैसे जैसे हम नियमों से भटकते जाएंगे तो हमारे जो है मन फिर लगना बंद हो जाएगा आध्यात्मिक कार्यों में। प्रभुपाद जी इसकी भी बात बताते हैं कि अगर हम नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं, कड़ाई से क्या पालन करना है, अब नियम जो बताया गया बस वो कर लो। हमको ये नहीं सोचना है किंतु क्या है परंतु क्या है, सोचने लगेंगे फिर हमारा ही समय व्यर्थ होगा, और जो हम जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे फिर। तो इसी वजह से अगर आपको कुछ करना है तो ठीक है, वरिष्ठ अगर वैष्णव है आप उनसे पूछ लीजिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर वो कहते हैं हाँ ठीक है कर सकती हूँ, तो ठीक है आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर अपने मन से आप कुछ करना चाहते हैं देखा देखी में कि हाँ वो कर रहे हैं तो इसलिए मुझे भी करना है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। ये मेरी बात है। अरे थैंक यू सो मच प्रभु। जी माता जी। जी प्रभु जी, जो अभी समरी मेरा वाला जो मैं बोल रही थी वो रह गया, तो फिर वो कल हो जाएगा बाकी श्लोक का ना? हाँ माता जी, आप कल कर लें क्योंकि बाकी सब का भी समय हो चुका है। जी जी तो जी, कल कर लूंगी मैं। 6:15 तक तो टाइम होता है। अब बाकी और भक्त लोगों का और दैनिक कार्य भी है, तो हम कल पढ़ लेंगे जिन जिन का नहीं हुआ है हाँ, वो आज नेट शायद। नहीं चल रहा था, नेट का इशू हो गया था, तो इसलिए फिर हाँ अब कल कर लूंगी जी जी, प्रभु जी। हाँ होता है, कभी कभी हो जाता है। तो इसीलिए आज हम यहीं पे इस कार्य सुबह के भागवत पठन कार्यक्रम को अल्पकालिक विराम देंगे। कल फिर से सुबह जो है हम समरी सुनेंगे। अगर कल समरी का प्रोग्राम है या फिर अगला जब समरी का प्रोग्राम होगा तो उसमें जो बचा हुआ प्रोग्राम है हम वो सुनेंगे, जो बचे हुए समरी हैं हम वो सुनेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सुबह सुबह इस कार्तिक मास में ठंडी के मौसम में सब उठ के भागवतम पठन करने आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब जो नोबल हैं, आप सुबह सुबह उठ के सबके लिए अपने लिए जो है भागवत पठन करने आ रहे हैं, गुरु की वाणी पे श्रद्धा रखने के लिए और भागवतम को जानने के लिए जो है आप सुबह सुबह आके भागवतम पढ़ रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, और इस धन्यवाद को हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा सब में बराबर बांटेंगे। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे सबके लिए। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे। राम हरे 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 हरे। हरि बोल। हरि ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की भागवतम की जय। जय। श्रील श्रील जय प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। गौर प्रेमानंद। हरे हरे हरि हरे बोल। कृष्ण। अच्छा हरे करो से कृपा सिंधु मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्ण। जी।